Hello and welcome, kids. Today I'll be telling you the print revolution and the impact. Its impact. Question आ सकता है what were the impacts of print revolution? Print revolution का जो period है that is between 1450 to 1550. जब total readers 20 million से 200 million हो गए, तो there is nothing like for entertainment. So when print came, the people started reading books, stories, folk tales, different poems, and the rich women started writing the poetries. Then Johann Gutenberg का जो मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, तब तो उसके बाद एक फ्लड आ गया रीडर्स का. तो इम्पैक्ट क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इम्पैक्ट हुआ अ न्यू वे ऑफ प्रिंटिंग बुक्स, मशीन्स. मतलब न्यू वे क्या था, मशीन्स इंट्रोड्यूस हुआ. लाइव्स ऑफ पीपल ट्रांसफॉर्म्ड एज इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंक्रीज्ड. लोग जब इंफॉर्मेशन और नॉलेज लोगों को मिलता है तो ऑब्वियसली लोगों की लाइफ बदल जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है. पीपल स्टार्टेड थिंकिंग एंड स्टार्टेड एनालाइजिंग द थिंग्स and started coming out with their views. People, when you have knowledge, when you are well informed, then certainly you will be started thinking, you will have a thought process, you will analyze the things, then you will be coming out with your views. The people started doing the same. उसके बाद है with printing the reading public emerged. प्रिंटिंग के साथ साथ एक रीडिंग ग्रुप पब्लिक का जो पढ़ने का शौक रखता था वो एमर्ज हुआ. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, टाइम एंड लेबर. प्रिंटिंग ने, पहले वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, जब मैकेनिकल प्रिंटिंग आई तो कॉस्ट ऑफ बुक्स भी कम हो गई, टाइम भी बच गया, लेबर भी बच गया, मतलब हार्ड वर्क भी बच गया. मिडिल क्लास स्टार्टेड रीडिंग बुक्स विद रिड्यूस्ड कॉस्ट. जो मिडिल क्लास का था, जो कि मर्चेंट्स, स्टूडेंट्स और डिफरेंट जो शौकिया तौर पर रीडिंग करते थे, they started reading because the cost of the books is now lesser. Books like ballet नृत्य नाटिका होती है, बैले बोलते हैं, डी साइलेंट होता है, एंड फोक टेल्स वर प्रिंटेड. इनको खूब सारे पिक्चर्स भी प्रिंट हुई, कहानियां प्रिंट हुई, बैलेज प्रिंट हुए, फोक टेल्स प्रिंट हुई. जैसे बैले क्या होता है, रामलीला आज भी होती है, रामलीला वो बैले का ही फॉर्म है. जब कुछ लोग परफॉर्म करते हैं सारे लोग देखते हैं. तो विच वर रेड अलाउड इन द ग्रुप्स. पंचायत में एक कोई इकट्ठे होते थे, कोई जो रीडर था वो पढ़ता था और सभी लोग शाम को उसको एंजॉय करते थे. देखिए आगे देखते हैं. नया टॉपिक है फेयर ऑफ द प्रिंट. अब प्रिंट का फेयर क्या हो सकता है, डर क्या हो सकता है. देखिए और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड एवरीबॉडी नॉट वेलकम प्रिंट. प्रिंट को सबने स्वागत क्यों नहीं किया. व्हाट वर द रिलीजियस डिबेट आफ्टर द प्रिंट के बाद रिलीजियस डिबेट्स क्या हुई, इसको डिस्कस किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आंसर लिखा है अकॉर्डिंग टू फ्यू पीपल इजियर एक्सेस ऑफ बुक्स में अफेक्ट पीपल्स माइंड. अब बुक्स, अगर लोगों को नॉलेज होगा, इफ पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड हैविंग नॉलेज, तो ऑब्वियसली उनका दिमाग चलेगा और उनके दिमाग को प्रभावित किया जा सकता था. अगर इजी एक्सेस होगी बुक्स की तो पढ़ेंगे लोग. तो इफ देयर वर नो कंट्रोल ओवर प्रिंट, पीपल में रीड रिवेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स. अगर ये भी दिमाग में था कुछ लोगों के कि अगर प्रिंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, पीपल विद्रोही टाइप की और इररिलीजियस थॉट्स लोगों के दिमाग में आएंगे. एन एप्रीहेंशन वॉज देयर. एक शक ये भी था लोगों के दिमाग में, इफ पीपल गेट नॉलेज, और पीपल अगर ज्ञान, लोगों को ज्ञान मिलेगा, दे वर वेल इन्फॉर्म्ड, दे कुड मूव इनटू एक्शंस. तो वो एक्शंस में, अन्याय के खिलाफ एक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं उनके थॉट्स. देयर वर चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूएबल बुक्स ऑथराइज्ड बाय चर्च एंड मोनार्क. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. चर्च और मोनार्क के लोगों को ही डर था. दरअसल चांसेस थे कि जो वैल्यूएबल, मैंने कॉमाज में लिखा है, वैल्यूएबल कॉमाज में लिखने का मतलब ये है कि ये वैल्यूएबल उन्हीं के लिए थी, चर्च के लोगों के लिए और मोनार्क के लिए. उनका डिग्रेडेशन हो सकता था. जो चर्च और मोनार्क जिन बुक्स को वो रखते थे सबसे ऊपर, जिनमें कि उनकी अकॉर्डिंग बातें लिखी गई थी, तो ये तो फेयर था उनके दिमाग में. अब इम्प्लीकेशंस हुए क्या,
प्रिंट जब आया, प्रिंट का इफेक्ट क्या हुआ, जो डर था वही हुआ। इम्प्लीकेशंस मैंने अलग कर दिया, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अलग से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कर दीजिए। इफेक्ट क्या हुए मतलब इम्प्लीकेट। 1517 में एक मार्टिन लूथर एक रिफॉर्मर पैदा हुआ, उन्होंने एक 95 थीसिस लिखी, याद रखेगा 95 थीसिस, क्रिटिसाइजिंग द रिचुअल्स प्रैक्टिसेस इन रोमन कैथोलिक चर्च। बस जो डर था वही हो गया, जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी रिचुअल्स होते थे, रीति रिवाज जो चलते थे, उनको 95 थीसिस नामक बुक में लिखकर मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और लोगों को पसंद भी आया। ही वॉज रेड वाइडली, उसको खूब पढ़ा गया एंड लेड टू द डिवीजन ऑफ चर्च एंड बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और वो साबित हुआ चर्च का डिवीजन और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत, प्रोटेस्टेंट होता है ना, दो पार्ट होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक पहले थे, फिर बाद में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यहां से शुरू हुआ। हिज ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन फ्यू वीक्स। उसने न्यू टेस्टामेंट जो बुक लिखा उसमें उसने ट्रांसलेट किया उसको, उसमें क्या क्या लिखा था वो चीजें जब उसने बताई तो 5000 कॉपीज कुछ ही हफ्तों में बिक गई और नया एडिशन जो है 3 महीने में आ गया। ही थैंक्ड, उसने थैंक यू बोला प्रिंटिंग को, उसके वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस है, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन। उसके अलावा मेनी स्कॉलर्स थॉट द प्रिंट ब्रॉट अबाउट न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर। बहुत सारे विद्वानों ने ये सोचा, समझा और बोला कि जो नया जो प्रिंट है उसकी वजह से एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर बना है दुनिया में और जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन हुए हैं। ठीक है, दैट्स इट।